और सुनील जाखड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। सुनील जाखड़ जी, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीरज हैं, हमारे सहयोगी, उन्हीं के साथ वो मौजूद है। नीरज, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल सुनील जाखड़ हमसे जुड़ गए हैं, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस पूरे मसले पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व की घोषणा से वो नाराज है या नए मुख्यमंत्री के नाम से वो नाराज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके ट्वीट ने बहुत हलचल मचा दी पंजाब की सियासत में और कांग्रेस की सियासत में, तो क्या आप नाराज हैं? हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं और ना ही मेरा मंतव्य था। हंगामा ना हो इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि आज जब कांग्रेस हाईकमान स्पेशली सोनिया जी और राहुल जी ने एक somebody फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, नीचे से उठ के आए हुए गरीब परिवार से संबंधित व्यक्ति को, और ऊपर से वो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, उनको जब पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो उनके शपथ समारोह पूरा होने से पहले अगर इस किस्म के बयान आते हैं कि मुख्य इलेक्शन किसी और के निगरानी में लड़ा जाएगा, पीसीसी प्रधान लड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये शंका पैदा करती है, कई सवाल पैदा कर देती है। इज ट्राइंग टू अंडरमाइन हिज पोजीशन। आज तो मौका है हम सब एक होके, एकजुट होके, चरणजीत चन्नी जी जो हमारे नए नव अभी नियुक्त चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके हाथ मजबूत करें। अपोजिशन को क्यों मौका दिया? रावत साहब के इस बयान ने जो मौका ना मिल पाए, मैंने ये चिंता व्यक्त की और मुझे इस बात की खुशी है कि हाईकमान ने इस मेरी बात का संज्ञान लिया और अपने बात कर रहे हैं। अब इससे 1 घंटा पहले करीब AICC दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया गया कि पंजाब का जो इलेक्शन है वो दोनों के ज्वाइंट नेतृत्व में, चन्नी जी और नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अभी जो मैं जैसे बोल रहा था दूसरे पत्रकार साथियों से बात करते हुए कि जिस तरह कांग्रेस का पुराना जब चुनाव चुना था वो था 2 बैलों की जोड़ी, तो ये दोनों जवान हैं, आज इनकी जोड़ी मिलकर नेतृत्व करेगी और इससे मजबूती का समय, इस टाइम टू गेट टुगेदर। डिसयूनिटी किसी भी परिवार के लिए भी बुरी होती है। पार्टी में आपने सुबह में कहा था कि राहुल गांधी से अपनी बात को रखेंगे, जो मसले हैं उसको प्रकाश में लाएंगे। राहुल गांधी आज आए भी, तो उनसे मुलाकात हो पाई आपकी? ऐसा कोई बयान मैंने किसी को नहीं दिया कि मैं किसी से बात रखूंगा। मैंने अपनी बात ट्वीट के जरिए जो रखी थी कि ये बात जो है इसको हमें मौका नहीं देना चाहिए अपोजिशन पार्टीज़ को, इसको एड्रेस किया जाए। वो हाईकमान ने इसका संज्ञान लिया है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए और कोई इस बात पे और चर्चा करना बेमतलब देने की बात होगी। यानी आपका कहना है कि रणदीप सुरजेवाला ने एक सवाल नीरज में चाहती हूँ कि आप पूछे सुनील जाखड़ से, ये सवाल बहुत जरूरी है सामने आना इसका जवाब। वो ये कि कल तक वो चीफ मिनिस्टर पद की रेस में थे, आज वो रेस में कहीं नहीं है और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। क्या ये एक निराश होकर उनका दिया गया बयान है, मायूसी से ओतप्रोत समझे हम? बिल्कुल सवाल पूछे जाखड़ साहब। सबसे पहला नाम जो आया पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बनने का, वो आपका नाम था। उसके बाद और भी कई नाम आए, लेकिन अंतिम तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या आप निराश भी हैं कि आप पार्टी की कमान के यहाँ सरकार की कमान नहीं संभाल पाए? आप मेरे से वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। देखिए, मैं आज के दिन मैं कोई चुना हुआ MLA भी नहीं हूँ। सो इट इज़ लाइक सेइंग भी मैं उस रेस में जीता नहीं, पर मैंने उस रेस में हिस्सा भी नहीं था सर। किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे ओलंपिक्स हो के हटी हैं, यू हैव टू क्वालिफाई फर्स्ट इन द हीट्स। तो मैं तो MLA नहीं हूँ साहब, मेरी किससे नाराज़गी है? मैं तो, मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व और इज्जत की बात है कि बिना MLA होते हुए मुझे अगर इस काबिल समझा गया कि मेरा नाम कहीं किसी मंच और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया गया, कंसीडर किया गया, मेरे लिए तो यही बड़ी गर्व की बात है। आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आपने सवाल उठाया, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में सफाई दी पार्टी की तरफ से। ये आपके सवाल उठाने का असर था? क्लैरिफाई किया ताकि किसी के मन में कोई संदेह पैदा ना हो। मैं यही कह रहा था कि इट वाज अनकॉल्ड फॉर। लेकिन हरीश रावत के बयान पे आपने सवाल उठाया कि मैं कांग्रेसमैन हूँ साहब, मैं MLA नहीं तो क्या हुआ, मैं कांग्रेसमैन नहीं हूँ।
पार्टी वर्कर से पार्टी बनती है साहब। कमाल कर रहे हैं आप। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरी चिंता करने का हक बनता है, मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता। मैंने हक अपना पार्टी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस बात का तभी संज्ञान लेके फौरी तौर पे इस बात करना भी चाहिए था। एक दिन मिल जाता है। यही लोग आज दलित हितैषी बन के जो घूम रहे हैं, इन लोगों ने, ये फ्यूडलिस्टिक पार्टी है साहब, ये अकालियों की पार्टी जो आज बीएसपी से गठबंधन किए घूम रही है। क्या इनके खाल पहनने से भेड़ बन जाएगा? इन लोगों ने, इनके अत्याचार से पीड़ित दलित जो हैं, आज ये दलित भाईचारे की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से तो शोभा नहीं देता। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि बहन मायावती जी ने क्या सोच के ये फैसला किया है। या हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, वो जाने। मैं तो पंजाब के इन लोगों को जानता हूँ जिनके साथ में उन्होंने संबंध किया है, वो भूल गए मायावती जी। एक पहले भी संबंध इसी अकालियों से इन्होंने किया था, लेकिन उस 7 महीने चला था। लेकिन 7 महीने के बाद दूध में से मक्खी की। लेकिन जाखड़ साहब, उस बयान के बाद ही, हरीश रावत के बयान के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़ा किया कि एक ऐसे तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, नाइट वॉचमैन की भूमिका में होंगे, और मायावती ने भी इसीलिए ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में चुनाव के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया जाएगा फिर से मुख्यमंत्री, और चरणजीत सिंह चन्नी को हटा दिया जाएगा अगर चुनाव जीतते हैं? बिल्कुल मेरी जी, सबसे बड़ी बात है, जैसे टू क्वालिफाई किसी रेस में दौड़ने से पहले, इससे पहले कि कभी विचार हो कौन बनेगा। देखिए, कांग्रेस की एक बड़ी देश की सेवा, देश की आज़ादी के लिए कितने सालों से कुर्बानी दे रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से, सिर्फ एक पंजाब ऐसा सूबा है, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनके लिए कांग्रेस ने उनको इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रस्तुत किया। अदरवाइज इलेक्शन जो है सेंट्रल लीडरशिप की देख रेख में उनके नाम से लड़े जाते हैं। तो मैं पूरा इस बात का मुझे यकीन है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी के नेतृत्व में, इनके ज्वाइंट नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू जी के उसमें इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो ना सिर्फ हम सरकार बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि कोई कारण है क्यों नहीं चन्नी साहब फिर से मुख्यमंत्री होंगे, क्यों नहीं होंगे, मुझे कोई कारण नहीं लगता। यानी आप चाहते हैं कि वही कंटिन्यू करे अगर चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, चुनाव जीतना जरूरी है। आज शेख चिल्ली के पुलाव पकाने की बजाय आज जरूरी है कि दोनों मिलके काम करें, मिलके काम करके उसके बाद, जैसे अब फैसला हुआ है, सारे एमएलए ने बैठ के फैसला लिया, फिर फैसला हो जाएगा। लेकिन अमरिंदर सिंह हैं, बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि सिद्धू राष्ट्र विरोधी हैं। इस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, उनके पास बीइंग ए चीफ मिनिस्टर हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो भी आती होगी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, ऐसा कोई भी इसमें तथ्य नहीं है। ही इज़ एज बिग ए नेशनलिस्ट एज एनीबडी एल्स। एंड पंजाबी जो है, पंजाबी तो खून में हमारे तो नेशनलिज्म भरा पड़ा है साहब। हम तो वी आर द स्वॉर्ड आर्म ऑफ कंट्री। हम तो यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं साहब, हमारा तो झगड़ा ही उनसे, वो बॉर्डर के पार बैठे हैं, हम ही कुर्बानियाँ देने के लिए आगे डटे बैठे हैं। तो इन बातों में मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा इसको तूल देने की। ये भी माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह का दबाव था उस बयान का कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस बनाया जाता है तो वो विरोध करेंगे, और पार्टी आलाकमान ने इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी को चुना, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं, हर खेमा स्वीकार करते हैं। देखिए, 2 पोजीशंस हैं, आइदर यू कैन बी द पीसीसी प्रेसिडेंट और यू कैन बी द चीफ मिनिस्टर। जब नवजोत सिंह सिद्धू जी को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया तो ये तो नहीं हो सकता था ही कैन बी द पीसीसी चीफ ऑल्सो, ही कैन बी द चीफ मिनिस्टर, ही कैन बी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये तो बड़ी एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई दूसरा बनेगा। इसको आप ये कह के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये शर्त रख दिया, इन बातों का दीज आर अटकलें हैं साहब, आप लगाए जा रहे हैं। यथार्थ ये है कि सारे एमएलए की भावनाओं को संज्ञान लेके उसके बाद हाईकमान ने फैसला। सिद्धू देश विरोधी हैं कैप्टन? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। इज एज बिग ए नेशनलिस्ट एज आई एम। और आप चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री के तौर पे कंटिन्यू करे, अगला विधानसभा चुनाव में जीत भी होती है तो? आप अब जाके सड़क पे किसी से पूछे, आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साहब, हु एम आई। लेकिन अंबिका सोनी भी विधानसभा की सदस्य नहीं, तो उनको ऑफर किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, उन्होंने खुद कहा। उन्होंने कहा होगा साहब, मैंने तो किसी को कोई ऑफर लेटर नहीं देखा, किसी के पास ऑफर लेटर गया हो, मेरे पास तो कोई आया नहीं। नाम तो मेरा भी चल रहा था, आप कह रहे हो, मेरे पास तो ना ही कोई किसी ने कहा भी आपका नाम चला रहे हैं। उनको कहा होगा, वो बड़े लीडर हैं साहब, उनका इतना इतिहास है लंबा, इसी इज द सीनियर मोस्ट लीडर, सो उनको कहा होगा। कौन रोकता है किसी को बनाने से? अगर सारे एमएलए पीछे हैं तो फिर रोकेगा कौन? बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील जाखड़। न्यूज 18 इंडिया पे वक्त हो चुका है एक ब्रेक का।
आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ और ਸਾਡੀ औकात ਪਹਿਲਾਂ नहीं थी। अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग के